हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जेम्स क्लासेस में। जैसा कि मैंने आपको 2018, 2019 प्री, 2018 मेंस के ईडीएम प्रेस करा दिए हैं, तो आज हम 2019 मेंस के ईडीएम्स करेंगे। ठीक है, चलिए अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। और आज का हमारा पहला ईडीएम है टेक एक्सेप्शन। इसका मतलब होता है आपत्ति जाहिर करना किसी चीज़ पे भी, यानी कि ऑब्जेक्ट टू। ये आपका आंसर हो जाएगा। इसका यूज़ देखते हैं। नो वन कुड पॉसिबली टेक एक्सेप्शन टू हिज कमेंट। मतलब उसकी कमेंट्स का कोई भी आपत्ति जाहिर नहीं करता है उसकी कमेंट्स पे। ठीक है, ये देखिए, ये टेक एक्सेप्शन। आप क्या है कि इमेजिन करिए, पिक्चर देख के, पिक्चर इसीलिए लगाई गई है ताकि आप इमेजिन कर सकें किसी भी इडियम एंड फ्रेज को। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा इडियम है ईट वंस वर्ड। ईट वंस वर्ड का मतलब होता है अपने शब्द वापस ले लेना। ठीक, मतलब रिट्रैक्ट वाट वन हैज सेड। ये आपका आंसर हो जाएगा, रिट्रैक्ट वाट वन हैज सेड। आपका यूज हो जाएगा इसका, यू शुड नॉट ट्रस्ट हर, सी इज इन द हैबिट ऑफ ईटिंग हर बर्ड। मतलब आप उस पर ट्रस्ट नहीं कर सकते क्योंकि उसकी आदत है कि वो अपने शब्द वापस ले लेती। मतलब जो कहा उसने आपसे, कोई सी वादा किया या फिर किसी चीज़ का वादा किया, तो वो उसको ना मुकर जाती है, मतलब आने पे अपने शब्द वापस ले लेती है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा इडियम है ए फेयर वेदर फ्रेंड। ए फेयर वेदर फ्रेंड, इसका मतलब होता है कि जो केवल, मतलब ये देखिए, यहाँ पे आपको इडियम पिक्चर से दर्शाया गया है कि देखिए, जब मतलब खुशगवार दिन थे तब तो वो दोस्त आपके साथ था, और जैसे ही आपके जीवन में दुविधा आई या फिर क्या नाम है, आप मुसीबत में फंसे, तो उस दोस्त ने आपको आपका साथ छोड़ दिया। ऐसे दोस्त को बोलते हैं ए फेयर वेदर फ्रेंड, मतलब एक अविश्वसनीय दोस्त। इसका आंसर हो जाएगा आपका एन अनरिलायबल फ्रेंड। ठीक, यूज देखते हैं इसका। सिमरन इज लुकिंग फॉर ए लॉयल फ्रेंड, नॉट ए फेयर वेदर फ्रेंड। सिमरन जो है एक लॉयल फ्रेंड की तलाश में है, ना कि एक फेयर वेदर फ्रेंड की तलाश में। एक अविश्वसनीय दोस्त की तलाश में नहीं है, एक उसको लॉयल फ्रेंड चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा आइडियम है ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट। ऑन द स्पर ऑफ द मूवमेंट होता है बिना कुछ सोचे समझे कह देना। मतलब किसी बात को कोई सोचना समझना नहीं, मतलब तुरंत कर देना। ऑन द स्पर ऑफ द मूवमेंट मतलब किसी ने कुछ बात कही, तुरंत बिना कोई क्षण गवाए उस बात के बारे में सोच लेना या कह देना सामने वाले से कि हाँ भाई, तुम्हारी ये बात गलत है या फिर ये सही है। वो बिना कुछ सोचे समझे, यानी कि जैसे किसी ने कोई बात कही और फिर सिंपल सी चीज़ है कि आपने सोचा नहीं, बिना सोचे विचारे सामने वाले को गलत ठहरा दिया। तो इसका आंसर होगा आपका एक्टिंग इम्पल्सिवली विदाउट थिंकिंग। ये आपका आंसर हो जाएगा। इसका यूज़ देखेंगे, सी वेंट टू लंदन ऑन द स्पर ऑफ द मूवमेंट। मतलब बिना कुछ सोचे समझे वो लंदन चली गई। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा आइडियम है ओवर वंस हेड। ओवर वंस हेड, ये देखिए, मतलब ओवर वंस हेड मतलब किसी चीज़ को समझने की क्षमता ना होना। वो कहते हैं ना, जैसे बाउंसर्स बॉल देखी होंगी आपने क्रिकेट में, उसको क्या है, डक करते हैं, तो मतलब वो सर के ऊपर से चली जाती है, मतलब कुछ समझ में नहीं आना। ऐसी कि कोई चीज़ जिसको आपके समझने की क्षमता नहीं है, उसको बोलते हैं ओवर्स वन हेड। यानी कि आपका आंसर होगा बियॉन्ड वंस कैपेबिलिटी टू अंडरस्टैंड समथिंग। ठीक, इसका यूज़ देखेंगे। द डिस्कशन वाज ओवर माई हेड। जो डिस्कशन हो रहा था, जो संवाद चल रहा था, वो मेरे हेड के ऊपर से चला गया, यानी कि मेरी समझ से परे था। समझ से परे होना यानी कि कोई चीज़। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा इडियम है वन ट्रैक माइंड। मतलब एक ही दिशा में सोचने वाला दिमाग। मतलब आपको कोई और दिशा नहीं, मतलब आप एक ही दिशा में सोच रहे हैं केवल। जैसे कि आपने किसी एग्जाम एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, तो आप बस सीजीएल को ही लेके चल रहे हैं, उसी दिशा में सोच रहे हैं। आप सीएचएसएल का भी फॉर्म भर सकते हैं, एमटीएस भी भर सकते हैं, बैंक भी भर सकते हैं, बाकी और भी फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन नहीं, आप एक ही दिशा में सोच रहे हैं। उसको बोलते हैं वन ट्रैक माइंड। यानी कि इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, ऑलवेज थिंकिंग ऑफ ओनली वन थिंग। मतलब हमेशा केवल एक ही चीज़ के बारे में सोच रहे रहना। ये देखिए, यूज देखेंगे, ही हैज़ ए वन ट्रैक माइंड बिकॉज ही ऑलवेज टॉक्स अबाउट ट्रेन्स एंड रेल रोड्स। ये देखिए, ये मैंने पिक्चर भी लगाई है, वो केवल रेल रोड यही सब सोचने में लग रहा है कि रेल रोड,
ट्रेंड्स और यही सब सोचता रहता है, उसके दिमाग में और कुछ नहीं चलता क्योंकि वो वन ट्रैक माइंड है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा इडियम होगा ब्रीथ ऑफ फ्रेश एयर, मतलब कोई नई चीज़ जो तरोताजा कर दे। जैसे आप कहीं घूम के आओगे, आप जैसे मतलब आपने एग्ज़ाम दिया तो आप क्या होगे, मतलब इतने टाइम से जो पढ़ाई कर रहे हो तो आपके माइंड को रिलैक्सेशन चाहिए, ऐसी कोई चीज़ जो आपको नए तरोताज़ा कर दे। तरोताज़ा क्या करेगा, या तो आप घूम आएंगे या फैमिली के यहाँ चले जाएंगे या फिर आप कोई मूवी देखाएंगे, तो उससे क्या है कि आपके मतलब ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर हो जाता है, मतलब कि आपको नए तरोताज़ा महसूस होता है कि माइंड आपका रिलैक्स हो जाता है। ठीक है, इसका आंसर आपका होगा समवन और समथिंग न्यू एंड रिफ्रेशिंग। इसका आंसर आपका डी ऑप्शन होगा। इसका अब यूज देखेंगे। सी इज लाइक अ ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर व्हेन सी विजिट, मतलब जब वो, जैसे कोई आपके जीवन में भी होगा कोई कि मतलब अगर कोई आता है तो आपको ऐसा महसूस होता है वो जैसे कि एकदम ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर है, मतलब उसके आने से सारा जीवन एकदम तरोताज़ा हो जाता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा इडियम ऑन द डबल। ऑन द डबल का मतलब होता है बहुत तेज गति से, यानी कि बहुत तेज एकदम, मतलब फास्ट पेस पे, एट अ फास्ट पेस। यूज देखेंगे इसका। ही डिसअपियर्ड ऑन द डबल, मतलब वो बहुत तेज़ी से गायब हो गया। ये आपने मूवीज़ में देखा होगा, जैसे कोई सुपर हीरो होते हैं वो मतलब पलक झपकते ही गायब हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा इडियम है टू कॉल द शॉट्स। टू कॉल द शॉट्स का मतलब होता है वह व्यक्ति जो सभी चीज़ों को नियंत्रित करता है, यानी कि बॉस। सभी चीज़ों को जो नियंत्रित करता है उसको बोलते हैं बॉस, मतलब कंपनी में किसी चीज़ को नियंत्रित करेगा वो बॉस करेगा। ठीक है, यानी कि टू आंसर हो जाएगा टू बी द पर्सन इन चार्ज, यानी कि जो पर्सन इन चार्ज है, जो पर्सन चीज़ों को नियंत्रित कर रहा है उसको बोलते हैं टू कॉल द शॉट्स। अब इसका यूज़ देखेंगे। यू आर द बॉस हेयर, यू गेट टू कॉल द शॉट्स, मतलब आप यहाँ के बॉस हो तो आप ही को सभी चीज़ों को नियंत्रित करना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा रोज कलर्ड ग्लासेस, जिसका मतलब होता है चीज़ों के बारे में सकारात्मक सोच होना। यानी कि अब ये देखिए, वैसे तो ये फूल मुरझाए हुए लग रहे हैं, लेकिन जब हम रोज़ कलर्ड ग्लास से देख रहे हैं तो ये एकदम फूल क्या नाम है, तरोताज़ा लग रहे हैं। मतलब कि हमेशा सकारात्मक चीज़ों को सोचना, सकारात्मक सोच होना, उसको बोलते हैं रोज़ कलर्ड ग्लासेस, यानी कि ए पॉजिटिव आउटलुक ऑन लाइफ। ये आपका आंसर हो जाएगा, ए पॉजिटिव आउटलुक ऑन लाइफ। यूज़ देखेंगे। सी इज ऑलवेज लुक्ड एट लाइफ थ्रू रोज कलर्ड ग्लासेस, वो हमेशा लाइफ के बारे में, जीवन को लेकर पॉजिटिव ही सोच रखती है, सकारात्मक सोच रखती है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट इडियम हमारा ये क्या है कि ये सेंटेंस में है। इफ़ द ऑडिट रिपोर्ट शोज एनोमलीज, एनोमलीज का मतलब होता है वरीयता, मतलब डाइवर्सिटी। ठीक, मतलब बहुत ही डाइवर्जन, या फिर उसको बोलते हैं बहुत ही ज़्यादा रूप होना, एनोमली, बहुत ही ज़्यादा वरीयता होना। ठीक है, उसको बोलते हैं। इफ़ द ऑडिट रिपोर्ट्स शोज एनोमलीज द फाइनेंस मैनेजर विल बी ब्रॉट टू बुक। ब्रॉट टू बुक होता है अगर उसमें बहुत ज़्यादा वरीयता, मतलब बहुत ही ज़्यादा डाइवर्जेंस दिखाया गया जाएगा ऑडिट रिपोर्ट में, तो फाइनेंस मैनेजर जो है कि उसके लिए फाइनेंस मैनेजर क्या होगा, जवाबदेही होगा। ब्रॉट टू बुक का मतलब होता है जवाबदेही होना। इसका आपका आंसर हो जाएगा हेल्ड अकाउंटेबल, यानी कि जिम्मेदार होना किसी चीज़ के लिए। ये देखिए अभी इस बच्चे को क्या है, टीचर ना डांट रही है क्योंकि ये किसी चीज़ के लिए जिम्मेदार, ये सारी शरारतों के लिए यही जिम्मेदार है। चलिए हम अपना इसका यूज़ देखेंगे। द टीचर ब्रॉट टू हिम फॉर हिज बैड रिजल्ट, मतलब उसके बैड रिजल्ट के लिए टीचर ने उसे ही जिम्मेदार ठहराया। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। द न्यूज़ ऑफ ए लियोपोल्ड इन द सिटी स्प्रेड्स लाइक वाइल्ड फायर। वाइल्ड फायर मतलब, वाइल्ड मतलब होते हैं जंगली को, फायर मतलब आग। स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर, जंगल में आग क्या है कि एकदम बहुत तेज़ी से फैलती है, बहुत तेज़ी से, यानी कि आंसर हो जाएगा आपका स्प्रेड रैपिडली। ये आपका आंसर हो जाएगा स्प्रेड रैपिडली, बहुत तेज़ी से फैलती है। तो जो न्यूज़ थी लियोपोल्ड की, लियोपोल्ड मतलब तेंदुए की, वो सिटी में,
शहर में बहुत तेज़ी से फैल गई। ठीक, यूज़ देखेंगे, द न्यूज़ ऑफ स्कैंडल स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर। जो मतलब स्कैंडल करते हैं, जो मतलब ये होते हैं फॉल्स न्यूज़ जो होती हैं, वो मतलब एकदम बहुत तेज़ी से फैल जाती हैं, र्यूमर्स जो होते हैं। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा इडियम है, इफ़ वी ले अवर हेड्स टुगेदर वी विल श्योरली फाउंड ए सॉल्यूशन। हेड टुगेदर का मतलब होता है मिलजुल कर काम करना, मतलब दो सिर एक साथ जब किसी चीज़ को सोचेंगे तो उसका सॉल्यूशन पक्का निकल जाएगा, ये कहना चाह रहे हैं। मतलब कि आंसर हो जाएगा वर्क इन आइसोलेशन, नहीं सॉरी वर्क इन कंसल्टेशन, मिलजुल कर काम करना। वर्क इन आइसोलेशन होता है मतलब अकेले काम करना, वर्क इन कंसल्टेशन इसका आंसर होगा वर्क इन मिलजुल कर कार्य करना। चलिए इसका यूज़ देखेंगे। यूज़ होगा हमारा, आई एम श्योर वी कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम इफ़ वी जस्ट पुट आवर हेड टुगेदर। मैं श्योर हूँ इस बात को लेके कि हम इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ज़रूर ढूंढ लेंगे, इस प्रॉब्लम को ज़रूर सॉल्व कर सकते हैं अगर हम दोनों मिलकर मिलजुल कर कार्य करेंगे। ठीक, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है, द थ्रेड्स ऑफ द पेंडेमिक इज नॉट जस्ट ए क्राई इन द वाइल्डरनेस। क्राई इन द वाइल्डरनेस का होता है एक ऐसी चेतावनी जिस पर ध्यान नहीं दिया गया। अभी देखिए पेंडेमिक बोला जा रहा है, पेंडेमिक जैसे कोरोना पेंडेमिक आई तो उसका जो खतरा था वो ऐसी चेतावनी नहीं थी जिस पर ध्यान नहीं दिया जा सकता, बल्कि ऐसी थी जिस पर मतलब आपको बहुत ध्यान दिया गया, बहुत लॉकडाउन लगाए गए, सब कुछ किया गया। तो मतलब ये कहना चाह रहा है क्राई इन द वाइल्डरनेस केवल एक स्प्रेडिंग रूमर्स, इसका आंसर हो जाएगा आपका स्प्रेडिंग रूमर्स, केवल एक ऐसी अफवाह नहीं थी, वो सच्ची में था। मतलब कि जो जो हो रहा था लोगों के साथ वो दिखाया गया, वो सच में हुआ है लोगों के साथ, ये नहीं कि झूठी अफवाह फैला दी गई किसी पेंडेमिक के बारे में। ठीक, ये देखिए ये एक दूसरे का क्राई इन द वाइल्ड मतलब र्यूमर्स फैला रहे हैं, स्प्रेडिंग र्यूमर्स। इसने इससे कहा कोई बात, फिर इसने इससे कहा, इसने इससे कहा, बहुत जल्दी र्यूमर्स की जो होते हैं बहुत जल्दी फैल जाते हैं। चलिए यूज़ देखते हैं, यू सोट जस्टिस बट इट वाज लाइक ए क्राई इन द वाइल्डरनेस। मतलब आप जस्टिस यानी कि न्याय की तलाश में है, लेकिन वो क्या है कि वो केवल क्राई इन द वाइल्डरनेस है, एक ऐसी चेतावनी है जिस पर ध्यान नहीं दिया जाए, मतलब स्प्रेडिंग रूमर्स है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, हिज कमेंट कास्ट ए स्लेयर अपॉन द इंटीग्रिटी ऑफ हिज मैनेजर। कास्ट ए स्लेयर अपॉन का मतलब होता है छवि खराब करना, यानी कि डैमेज करना, ये आपका आंसर हो जाएगा डैमेज करना। ये देखिए पॉलिटिक्स में आपने देखा होगा नेता एक दूसरे की छवि खराब करने के ऊपर लगे रहते हैं, मतलब कि एक दूसरे को भला बुरा कहेंगे, वो भी जनता के सामने। अंदर का तो सब मतलब पता होता ही है कि अंदर सब एक ही है, ये एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, मतलब बर्ड्स ऑफ सेम फैदर। इसका एक ईडियम होता है बर्ड्स ऑफ सेम फैदर, मतलब एक ही जैसे प्रवृत्ति के लोग। तो वही है सब नेता, मतलब लेकिन सामने जनता के ऊपर एकदम मतलब एक एक दूसरे के ऊपर कीचड़ कीचड़ उतारते रहेंगे। आपने क्रांतिवीर मूवी देखी होगी नाना पाटेकर जी की, तो उसमें देखा होगा कि आपने अंदर बैठ के सारे नेता आपस में मतलब पूरे अच्छे से बात कर रहे थे, विपक्ष के नेता भी वो भी, और जनता के सामने आके एकदम मतलब एक दूसरे पे कीचड़ उछालने लगते हैं। ठीक, यूज़ देखेंगे हम अपने इसका इडियम का, द रिपोर्ट हैज़ कास्ट ए स्लर अपॉन द इंटीग्रिटी ऑफ योर लीडर। जो ये रिपोर्ट थी इसने आपके लीडर्स की छवि खराब कर दी। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, हिज प्रोबेशन वाज एक्सटेंडेड बिकॉज हिज परफॉर्मेंस वाज नॉट अप टू द मार्क। मतलब उसका प्रोबेशन पीरियड जो होता है, एक क्या होता है कि आप जब जॉब ले लेंगे तो उसमें एक प्रोबेशन पीरियड आएगा जिसमें आपको चीज़ें सिखाई जाती हैं, प्रोबेशन पीरियड होता है। तो उसमें वो अगर आपकी परफॉर्मेंस के ऊपर आपको परमानेंट कर दिया जाएगा, वो प्रोबेशन पीरियड आपका मतलब कंप्लीट कर दिया जाएगा। तो उसकी परफॉर्मेंस जो है अप टू द मार्क नहीं थी, मतलब जैसे ये मार्क लगे हुए हैं, यहाँ तक आओगे बैड, फिर नॉट बैड, फिर ओके, फिर प्रेटी गुड, फिर वेरी गुड। तो ये एक मार्क है, ये अप टू द मार्क, मतलब इस मार्क तक उसकी परफॉर्मेंस नहीं थी, तो इसलिए उसको क्या है उसका प्रोबेशन पीरियड एक्सटेंडेड कर दिया गया। मतलब इसका आंसर हो जाएगा आपका अप टू द रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड, मतलब जैसा आप चाहते हैं उसी स्तर का होना, अप टू द मार्क ये होता है। यानी कि जैसे यूज़ देखेंगे इसका, हर स्कूल वर्क इज़ नॉट क्वाइट अप टू द मार्क। उसका जो स्कूल वर्क था वो क्वाइट अप टू मतलब अप टू द मार्क नहीं था, ऐसे स्तर का नहीं था जैसा हम चाहते थे। तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा इडियम है, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी हैज़ डेवलप्ड बाय लीप्स एंड बाउंड्स। बाय लीप्स एंड बाउंड्स का होता है कि बहुत तेज़ी से, तेज गति से, यानी कि दिन दिन दोगुनी, मतलब दिन में तो दोगुनी से वृद्धि हो रही है और रात
चौगुनी, मतलब दिन में 2 गुना और रात में 4 गुना, मतलब बहुत तेज़ी से बढ़ना किसी चीज़ का, यानी कि इसका आंसर होगा एट ए रैपिड पेस, बहुत तेज़ गति से किसी चीज़ का बढ़ना। जैसे कि किसी चीज़, मान लीजिए आप तरक्की कर रहे हैं किसी चीज़ में, बिजनेस में, तो उसको बोलेंगे बाई लीप्स एंड बाउंड्स। ठीक, चलिए यूज़ देखेंगे। हर हेल्थ इज इम्प्रूविंग बाई लीप्स एंड बाउंड्स, मतलब उसकी जो हेल्थ थी बहुत तेज़ी से इम्प्रूव हो रही थी। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, हर सक्सेस एज ए सिंगर वाज ए 9 डेज वंडर, मतलब उसकी जो सक्सेस थी एज ए सिंगर वो केवल 9 दिन, मतलब 9 डेज वंडर, 4 दिनों की चांदनी, इसको हिंदी में बोलते हैं 4 दिनों की चांदनी, मतलब बहुत कम दिनों के लिए, बहुत कम समय के लिए। ठीक है, कोई ऐसी सनसनी बात जो बहुत कम समय के लिए चर्चा में रही हो, उसको बोलते हैं क्या, इन 9 डेज वंडर, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपका ए शॉर्ट लिव्ड सेंसेशन, मतलब बहुत कम समय के लिए कोई आपके या फिर फेमस हुए हों या फिर आपके आपके जीवन में खुशी आई हो, वो बहुत कम समय के लिए हुई। यूज देखेंगे, हैप्पीनेस सीम्स टू बी ए 9 डेज वंडर, मतलब जो हैप्पीनेस है, जो खुशी है, वो ऐसा लगता है जैसे केवल 4 दिन की है या फिर 9 डेज वंडर है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है, सी फेल्ट लाइक ए फिश आउट ऑफ वाटर एट हर न्यू जॉब, मतलब एक मुश्किल, ये है आपका इडियम, ए फिश आउट ऑफ वाटर, इसका मतलब होता है एक मुश्किल परिस्थिति में होना। वो अपनी न्यू जॉब पे क्या है, ऐसे फील कर रही थी जैसे कि फिश आउट ऑफ वाटर, मतलब कि एकदम, मतलब मुश्किल परिस्थिति फील हो रही थी उसे नई जॉब पे अपने। ठीक, इसका होता है अनकंफर्टेबल एंड रेस्टलेस फील करना, मतलब जब आप नई जॉब पे जाओगे तो आपको ऐसा लगेगा कोई जानता हुआ नहीं है, तो आपको ऐसा लगेगा कि आप अनकंफर्टेबल हो, रेस्टलेस हो। ठीक, इसका यूज़ देखेंगे, व्हेन आई ट्रांसफर टू ए न्यू स्कूल आई फील्ड लाइक ए फिश आउट ऑफ वाटर, ये सबके साथ हुआ होगा, जब आप दूसरे स्कूल में गए होगे तो आपको ऐसा फील हुआ होगा कि आपको वहाँ अनकंफर्टेबल फील हुआ होगा, क्योंकि पहले वाले दोस्त नहीं मिले, नए दोस्त बना मिले वहाँ पे जब नए स्कूल में जाएंगे तो। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा इडियम है फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट होता है सबसे महत्वपूर्ण पहलू, यानी कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट, किसी चीज़ का मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट। ठीक, इसका देखते हैं यूज़, अवर फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट प्रायोरिटी इज रिकवरिंग एब्डक्टेड चिल्ड्रन, जब आप किसी पुलिस वाले के पास जाओगे, उससे रिपोर्ट लिखवाओगे, तो वो क्या कहेगा, हमारा सबसे महत्वपूर्ण प्रायोरिटी पहलू ये है कि हम जो आपने रिपोर्ट लिखाई है, यानी कि अपहरण हुए बच्चों की, तो उन्हें रिकवर करना, ये हमारी सबसे पहली प्रायोरिटी है, सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क, ये आप इससे याद रखिए, बिल्ली ने दूध गिरा दिया, स्पिल्ट मतलब स्पिल्ट होता है किसी चीज़ को पलट देना, उलट देना, बिखेर देना। स्पिल्ट मिल्क, मतलब क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क, मतलब बिखरे हुए दूध पे क्या रो के पछताना, यानी कि किसी चीज़ का रिग्रेट करना, किसी चीज़ पे पछतावा होना, व्यर्थ में, बेकार में पछतावा होना, उसको बोलते हैं टू रिग्रेट यूजलेसली। ठीक, यूज़ देखेंगे, इट इज़ नो यूज़ टू क्राइंग ओवर स्पिल्ड मिल्क, मतलब कि बिखरे हुए दूध पे क्राई ओवर, व्यर्थ में पछताने से अब कुछ फ़ायदा नहीं है। ठीक, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है आई वॉश। आई वॉश मतलब होता है कि धोखा देना। ये देखिए, ये इसने एक लड़की को यहाँ कर रखा है और दूसरी लड़की को ये यहाँ पे, तो मतलब ये इस वाली लड़की को धोखा दे रहा है, दूसरी लड़की से हाथ मिला रखा है, ये देखिए, मतलब ये इस वाली लड़की को धोखा देने की कोशिश कर रहा है, यानी कि यूज देखेंगे, ही प्रिटेंड टू बी बिजी बट इट इज़ ऑल बॉस, मतलब वो दिखावा कर रहा है कि वो बिजी है, लेकिन वो सब केवल एक धोखा है, यानी कि ए डिसेप्शन, ये आपका आंसर हो जाएगा, ए डिसेप्शन, धोखा देना। डिसेप्शन का मतलब भी होता है धोखा देना, चीट करना किसी को। ठीक, ये देखिए, ये इसको चीट कर रहा है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट, ये देखिए, ये ना इडियम रिपीट हुआ है, ये शायद प्री में आया था 2018 या फिर 2019 प्री में आया था, मैंने आपको पढ़ाया। ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट मतलब खुद की तारीफ करना। ठीक, ये देखिए, अपना ट्रम्पेट, मतलब इसको बोलते हैं ट्रम्पेट, तूती, हिंदी में बोलते हैं तूती। वेलकम बैक मूवी सबने देखी होगी, उसमें गाना है तूती के ऊपर। ठीक,
तो इसको बोलते हैं तूती। अपनी तूती खुद बजाना, यानी कि अपनी प्रशंसा करना, प्रेज वन सेल्फ, ये आंसर हो जाएगा। यूज़ देखेंगे, आई ब्लो माई ओन ट्रम्पेट व्हेन आई फील प्राउड ऑफ माई परफॉर्मेंस। जब मैंने अपनी परफॉर्मेंस पे प्राउड फील किया तो मैंने अपनी तूती खुद बजानी चालू कर दी, मतलब अपनी खुद की तारीफ करनी चालू कर दी हर जगह। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा फार एंड वाइड। फार एंड वाइड, ये हमारा इडियम है, फार एंड वाइड। मतलब इसका है कि सभी दिशाओं में, चारों दिशाओं में। अब ये देखिए, इस लड़की के देखिए चारों दिशाओं से इसने, अगर इसने बोला कि मेरे सर में दर्द है तो या फिर कुछ है तो इस मतलब मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है, तो चारों दिशाओं से, जैसे लड़की है क्या, और मान लीजिए क्लास में एक ही लड़की है और खूब लड़के हैं, तो फिर उसकी मतलब ऐसा होगा कि जैसे उसे चारों दिशाओं से उसे लोग घेरने लगते हैं। ठीक है, कि मतलब कि ये ले लो, वो ले लो, ये कर लो, वो कर लो, सब उसको, मतलब अगर वो हल्का सा बोलेगी तो इसे ही बोलते हैं चारों दिशाओं से, यानी कि इन ऑल डायरेक्शन, फार एंड वाइड। यूज़ देखेंगे, पीपल ट्रैवल टू दिस टेम्पल फ्रॉम फार एंड वाइड। मतलब इस टेम्पल में लोग ना दूर दूर से, चारों दिशाओं से ट्रैवल आते हैं। नेक्स्ट है एप्पल ऑफ वन साइज, मतलब बहुत प्रिय है। एप्पल, कोई हमारे आंखों का तारा, इसको बोलते हैं हिंदी में आंखों का तारा, आंखों का तारा। ठीक, एप्पल ऑफ माई आई, यानी कि वेरी डियर, ये आपका आंसर हो जाएगा। यूज देखेंगे, सी हैज़ 3 चिल्ड्रन बट हर यंगेस्ट सन इज़ द एप्पल ऑफ हर आई। मतलब उसके पास 3 चिल्ड्रन है, लेकिन जो उसका छोटा बेटा है वो उसकी आंखों का तारा है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा इडियम है बिहाइंड वंस बैक, मतलब किसी की गैर मौजूदगी में। ये देखिए, ये इसके पीछे, पीठ के पीछे कुछ ना कुछ बोल रहे हैं इसके बारे में, किसी के बारे में, यानी कि इन वंस अब्सेंस, किसी की अब्सेंस में किसी के बारे में कुछ बोलना, उसको बोलते हैं क्या, किसी की गैर मौजूदगी में बिहाइंड वंस बैक। यूज़ देखेंगे, आई कांट बिलीव यू वर गॉसिपिंग अबाउट मी बिहाइंड माई बैक। मतलब मुझे ये बिलीव ही नहीं हो रहा है, मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा है कि आप मेरे पीठ के पीछे मेरे बारे में कुछ भला बुरा बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा इडियम है डू अ गुड टर्न। डू अ गुड टर्न होता है अच्छी सेवाएं देना। ये देखिए, ये इसको बूढ़े को रास्ता पार कराना है, मतलब ये अच्छी सेवा है, यानी कि रेंडर ए सर्विस, इसको बोलते हैं डू अ गुड टर्न, यानी कि रेंडर ए सर्विस, मतलब अच्छी सेवाएं देना। यूज़ देखेंगे, इसका यूज़ होगा हमारा ही डिड यू ए गुड टर्न बाय रिजाइनिंग। मतलब उसने आप रिज़ाइन करके आपके लिए बहुत एक अच्छी सेवा दी है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा इडियम है कैरी द डे। कैरी द डे मतलब होता है जीत जाना। इससे आप पिक्चर से भी विजुअलाइज कर सकते हैं, इसने क्या हुआ, कप जीत लिया है, तो मतलब कैरी द डे कि जीत जाना, विन अ विक्ट्री, ये आपका आंसर होगा। यूज देखेंगे, डेस्पाइट स्ट्रॉन्ग अपोजिशन द रूलिंग पार्टी कैरिड द डे। मतलब बहुत ही कड़ा प्रतिद्वंदी होने के बावजूद भी जो रूलिंग पार्टी थी उसने क्या किया, जीत लिया, जीत हासिल कर ली। ठीक, चलिए ये हमने 2019 के आपके ईडियम एंड फ्रेजेस कंप्लीट किए हैं। तो थैंक यू सो मच, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। अभी ये शुरुआत है, अभी धीरे धीरे क्या नाम है, हम और भी वीडियो लाएंगे, जीएस की भी लाएंगे, देखते हैं मैथ की भी लाएंगे। ठीक है, तो मैं आपको कंप्लीट कोर्स कराऊंगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, आपका दिन शुभ हो, बाय।